आज का टॉपिक आपका लीनियर इक्वेशंस का है। ये मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ, जो जैसे क्लास 7th और 8th वगैरह दोनों में यूज़ होगा। लेकिन लीनियर इक्वेशंस करने से पहले आपके लिए एक साइन इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इक्वल टू। ये जो इक्वल टू का साइन है, ये इस इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है ये जो साइड होती है, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड को आप राइट हैंड साइड कहते हैं। ये इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई बार जो होता है, किसी नंबर्स को आपको लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जाना पड़ता है। जब भी आप किसी नंबर को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे या राइट हैंड साइड से लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, तो उसके आगे का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो इसके बहुत आसान है। वो स्टार्टिंग से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x + 5 = 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपका x + 5 = 9, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि इसमें हमें जो वेरिएबल्स वाले नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ करना पड़ता है और बाकी नंबर्स को एक तरफ, क्योंकि ये जो होते हैं लीनियर इक्वेशंस के अंदर सिंगल वेरिएबल पे क्वेश्चंस होता है। तो जैसे x वाले जो x वेरिएबल के हैं वो एक तरफ चले जाएंगे और जो बिना x वाले हैं वो एक तरफ चले जाएंगे। यानी x = 9 + 5 को ले जाऊंगा तो ये -5 हो जाएगा। इसको मैं आपको बता रहा था कि जी आप लेफ्ट से राइट पे लाएंगे या राइट से लेफ्ट पे आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो आप +5 को जब इस तरफ लाएंगे तो इक्वल टू में ये बन के -5 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपकी 4 बचेगी। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका ये है 2a - 10 = 4। इसमें भी आपको ये करना पड़ेगा कि a वाले जो नंबर है वो एक तरफ, इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 4, ठीक है। ये -10 जब इधर आएगा तो ये -10 इधर आके +10 हो जाएगा। a की वैल्यू इन दोनों को प्लस करा 14/2, यानी a की वैल्यू आपकी 7 आएगी, ठीक है। याद रखिएगा जो वेरिएबल्स हैं, जैसे इसमें 2a था तो जो a वाले नंबर है वो मैंने एक तरफ कर दिया और जो बिना a वाले हैं वो एक तरफ कर दिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये y - 3/4 = 1/4, ठीक है। तो y को मैंने इधर लिख लिया, इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 1/4 है। -3/4 को उधर ले गए तो +3/4। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि जो y वाले नंबर है वो एक तरफ हो जाए और बिना जो y वाले नंबर है वो एक तरफ हो जाए। y = इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी एलसीएम 4 आ गया, ऊपर 1 + 3 4 हो गया। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका -12 + a = 5a, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, -12 इक्वल टू में क्या है 5a, प्लस a को इस तरफ ले जाएंगे तो ये -a हो जाएगा। -12 = 5a में से a चला गया 4a, -12/4 = a। इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो -3 आएगी, ठीक है। यहां मैं प्लस a को इस तरफ ले गया तो ये -a हो गया, 5a में से a माइनस कर दिया, 4a बचा। नेक्स्ट लाइन में a जो है वो इधर आ गया, इसको डिवाइड करा, इसकी वैल्यू -3। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है p - 3/7 = 1/14। तो p एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू में क्या है 1/14, -3/7 को उधर ले गए +3/7। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 14 और 7 का जो है आप रफ में एलसीएम निकाल सकते हैं। 14 और 7 का रफ में अगर आप एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, तो दोनों जो है 7 से डिवाइड होते हैं। 7 2 जा 7 1 जा, ये 2 1 जा और ये 7 2 जा, यानी कि 14 जो है वो इसका एलसीएम हो गया। तो आपको जो इसका एलसीएम है वो 14 लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम 14 आने का मतलब ये है कि जरूरी हो जाता है कि इसके जो डिनोमिनेटर है वो 14 होना चाहिए। तो पहले से तो 14 है तो उसके ऊपर जो नंबर है वो वैसे का वैसी, लेकिन ये जो है 14 नहीं है,
ठीक है, जबकि ये जरूरी होता है कि ये एलसीएम के इक्वल होना चाहिए। तो इसको 14 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 14 होगा। इट मीन्स कि जो ऊपर वाला नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ऊपर वाला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 हो जाएगा। तो आपकी पी की वैल्यू ये 7/14 आएगी। आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर अलग थे, तो इस वजह से मेरे को जो एलसीएम लेना पड़ गया। अगर दोनों, पिछला आपने जो क्वेश्चन देखा होगा उसमें दोनों के डिनोमिनेटर जो इक्वल थे, इसलिए वहां पे क्वेश्चन आसान था। इसमें अलग अलग है तो मेरे को एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है 3y = 27। तो y = 27, ये 3 जो है वो इधर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दिया तो इसकी वैल्यू 9 आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, ये भी आसान है। w = -9 = 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो w = -9 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 36, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों आसान थे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका 10y = 4/3। तो आप इसको यूं लिखेंगे y 4/3, ये जो 10 है ये इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 10 जो है वो इसके डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। इसके बाद ये कैंसिल हो रहा है 2 से, और ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है। y की वैल्यू ऊपर 2 बच गया, नीचे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 4y/5 = 1/20। तो y = क्या है 1/20, ये 4/5 है। आप इसको यहां लेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। y = ये 5 से कैंसिल हो रहा है तो 1/16, ये y की वैल्यू आ गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको दिया है m -6 = 25। ठीक है, तो ये m माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 = 25, m = 25 प्लस 6 को ले गए -6, m = 19। ठीक है, मैंने क्या करा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मैंने एज इट इज उतार लिया। प्लस 6 को मैं जब इधर ले जाऊंगा तो ये -6 हो जाएगा। 25 में 6 माइनस करें तो 19 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, -2 - 3 - a = -4। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, यानी कि इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -3 हो जाएगा और ये +a हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है -4। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए इसका भी साइन चेंज हो गया और इसका भी साइन चेंज हो गया। 2 - 3 का मतलब -1 हो गया। a = -4, a = -4। ये -1 जब इधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। -4 और +1 -3 है। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब डिफरेंट साइन होते हैं, जैसे एक माइनस है एक प्लस है, तो हम माइनस करते हैं। तो 4 में से 1 को माइनस करा 3, 4 बड़ा से कि माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये लोअर क्लासेस में आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12, (0.5x + 2.1 = 5.6)। तो इसमें भी जो x वाली टर्म है वो एक तरफ रखनी पड़ेगी और जो बिना x वाली टर्म है वो एक तरफ करनी पड़ेगी। 5.6 इसको इधर लेके -2.1। ये 0.5x है, इसको आप माइनस करेंगे 5.6 में से आप 2.1 को माइनस करेंगे। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे 3.5 आएगा। 3.5। तो x की वैल्यू 3.5
0.5 ये इधर आ गया। यहां पर आप डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहां पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है। आप 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करा है कि जो वेरिएबल्स है उसको एक तरफ रख दिया और बाकी को एक तरफ रख दिया। यानी जैसे अगर एक्स पे क्वेश्चन है या एम पे क्वेश्चन है तो एम एक तरफ चला गया और बिना एम वाले नंबर एक तरफ, या वाई के वाले क्वेश्चन है तो वाई एक तरफ कर दिया अकेला और बिना वाई वाले नंबर जो वो एक तरफ कर दिए। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि जो साइन है वो कैसे चेंज करनी है, या क्वेश्चंस को जो है कैसे उसको रिवर्स करना है, कहाँ पे पोजीशन जो रिवर्स करनी है, माइनस वगैरह कोई साइन को कैसे चेंज किया जाएगा।